हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सबका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से एग्जीक्यूटिव लेवल में काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग बॉडी इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ऑन बिहाफ ऑफ कोलकाता डॉक सिस्टम KDS एंड हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स HDC ऑफ SMP कोलकाता। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो 41। जॉब लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों, कोलकाता डॉक सिस्टम एंड हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग कॉलम बनाया गया है डेजिग्नेशन की, नंबर ऑफ पोस्ट की, ये कोलकाता डॉक सिस्टम और यहाँ पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की देख सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, रिजर्वेशन पोजीशन देख सकते हैं दिया गया है। तो चलिए वन बाय वन हम जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों फाइनेंस डिसिप्लिन में कौन कौन सी डेजिग्नेशन में पोस्ट है। अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1 जिसमें टोटल 6 पोस्ट है कोलकाता डॉक सिस्टम में, अनरिजर्व वालों के लिए 5, OBC के लिए 1। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीजन में देख सकते हैं हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में 2 सीट है जिसमें अनरिजर्व वालों के लिए 1 है और EWS वालों के लिए 1 है। सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात कर ले दोस्तों तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में टोटल 9 वैकेंसी है कोलकाता डॉक सिस्टम में, 4 अनरिजर्व, 1 OBC, 1 SC, 1 ST और 2 EWS। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक फैसिलिटीज़ डिवीजन में टोटल देख सकते हैं हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में 5 वैकेंसी है जिसमें 3 अनरिजर्व वालों के लिए, 1 OBC के लिए और 1 EWS के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट्स दिया गया है। असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन टोटल 1 है हल्दिया डिवीजन में, वो भी अनरिजर्व वालों के लिए। असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीज़न की देख सकते हैं 1 है हल्दिया डिवीज़न में, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं OBC के लिए 1 सीट दिया गया है। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, देख सकते हैं। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रेड 1 कोलकाता डिवीज़न में है, दोनों दोस्त देख सकते हैं, 1 अनरिजर्व 1 OBC। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 टोटल 2 पोस्ट है, दोनों अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशन रेलवे डिवीजन यहाँ पर देख सकते हैं 1 है हल्दिया कॉम्प्लेक्स में जो OBC वाले कैंडिडेट के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशन शिपिंग एंड कार्गो हैंडलिंग डिवीजन देख सकते हैं दोस्तों, 1 है टोटल सीट, वो भी हल्दिया में, और 1 अनरिजर्व वालों के लिए ही यहाँ पर दी गई है। असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1 में टोटल 7 वैकेंसी है दोस्तों जिसमें 4 है अनरिजर्व वालों के लिए, 2 है OBC के लिए, 1 है ST के लिए। और लास्ट है असिस्टेंट स्टेट मैनेजर ग्रेड 1 जो कि स्टेट मैनेजमेंट डिसिप्लिन में आता है। टोटल वैकेंसी 4 है जिसमें 3 अनरिजर्व वालों के लिए है और 1 यहाँ पर देख सकते हैं OBC वालों के लिए है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट मस्ट टेक एन ऑनलाइन टेस्ट एज पर द स्ट्रक्चर डिटेल बिलो। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/4 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी 40, OBC 35%, SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए 30%। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और दिया गया है द IPA रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर एंड एडजस्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स। मॉडिफाई कर सकते हैं दोस्तों, वैसे मैं आपको इसकी एग्जाम स्ट्रक्चर थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ। टाई ब्रेकिंग पॉलिसी दी गई है, देख सकते हैं हायर मार्क्स इन द स्पेशलाइजेशन सेक्शन इफ एप्लीकेबल, ओल्डर कैंडिडेट हायर डेट ऑफ बर्थ इफ अ टाई परसिस्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू होगा इफ़ एप्लीकेबल, मतलब अभी तक ये मैंडेटरी नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैनेजमेंट विल सेलेक्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एन इंटरव्यू। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज है दोस्तों, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पता ही है दोस्तों, सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त भरते हैं वो आपको सबमिट करना पड़ता है। एग्जामिनेशन की स्ट्रक्चर की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैसे मैंने आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसी और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है वो पूरी डिटेल में बता दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर असिस्टेंट मैनेजर एडमिन, असिस्टेंट मैनेजर
P&IR, Assistant Personnel Officer Grade 1, Assistant Secretary Grade 1, Assistant Manager Railways, Assistant Manager SH and CH एंड असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1 की एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 कॉलम बनाया गया है जिसमें टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन दी गई है। टेस्ट में देख सकते हैं सबसे पहले टेस्ट ऑफ रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है दोस्तों वो एग्जैक्टली एसएससी की तरह है जो सीजीएल सीएचएसएल होता है एग्जाम। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 ही रहता है पर मार्क्स उसमें ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फॉर अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर 1 एंड CF आई एंड CF, असिस्टेंट स्टेट मैनेजर ग्रेड 1 की। इसमें भी देख सकते हैं दोस्तों 3 कॉलम बनाया गया है, टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन की। क्वेश्चन रिलेटिंग टू स्पेशलाइजेशन, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। टेस्ट ऑफ रीजनिंग देख सकते हैं 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस की भी देख सकते हैं दोस्तों 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। यहाँ पर टोटल मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट देख सकते हैं 160, इसमें टोटल 5 सेक्शन है और नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं 110। जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट स्टार्ट डेट देख सकते हैं दी गई है 30 जून 2025, यानी काफ़ी समय है दोस्तों। आप देख लीजिए, इसका फॉर्म फिलअप ज़रूर कीजिएगा अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर पाते हैं तो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट की अगर बात कर ले तो 30 जुलाई 2025 1 महीने का समय दिया गया है। इंटीमेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट अप्रॉक्स 21 डेज बिफोर द एग्जाम। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द एंट्री लेवल वैकेंसीज विल बी प्लेस्ड इन द स्केल ऑफ पे ₹50,000 मिनिमम, मैक्सिमम 1,60,000, प्री रिवाइज्ड स्केल ऑफ ₹20,600 and 46,500, प्री रिवाइज्ड स्केल ₹9,100 and 15,100। द पे पैकेज विल इंक्लूड बेसिक पे इसमें रहेगा दोस्तों, डियरनेस अलाउंस रहेगा, कैफेटेरिया अलाउंसेस रहेगा एट 35% ऑफ बेसिक पे। इन एडिशन द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर एडमिसेबल एज पर द रूल ऑफ कोलकाता डॉक सिस्टम एंड हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑफ SMP कोलकाता। ग्रेट्युटी मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाएगा आपको, PF दिया जाएगा और लीव इनकैशमेंट दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां पर सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और उसके बाद जानेंगे इसकी एज लिमिट के बारे में। तो एडुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर बात कर ले तो फाइनेंस डिसिप्लिन में यहाँ पर दिया गया है। मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, फाइनेंस डिसिप्लिन का अलग सा पूरा मैं स्ट्रक्चर बताया था आज जब आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बता रहा था। तो अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डिवीजन, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडुकेशन वाइज। सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की अगर बात करें दोस्तों तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में देख सकते हैं डिग्री और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक फैसिलिटीज़ डिवीज़न, डिग्री और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन 4 इयर्स डिग्री कोर्स, यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि 4 इयर्स डिग्री कोर्स होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन की अगर बात कर ले तो असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन में डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीजन में डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रेड 1 में देख सकते हैं दोस्तों अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशन रेलवेज डिवीजन, असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशन शिपिंग एंड कार्गो हैंडलिंग डिवीजन, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड 1 अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। स्टेट मैनेजमेंट डिसिप्लिन की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट स्टेट मैनेजर ग्रेड 1 डिग्री विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वेयर इंडिया।
एज लिमिट की अगर बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स का दिया गया है। रिलैक्सेशन भी है दोस्तों, SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर जनरल कैटेगरी के है तो 10 साल, SC/ST के है तो 15 साल, 13 साल है अगर OBC के है तो। एक सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस पर प्लस 3 ईयर्स। SC/ST और OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी पोस्ट will not be eligible for age relaxation benefits। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 400, OBC एंड EWS के लिए 300, SC/ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 200 एंड एक्स सर्विसमैन एंड PWBD कैंडिडेट के लिए नो फी। ये दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।